चलो हम्म चलो तो एक सेकेंड। अपना चल रहा था वेक्टर। वेक्टर के बारे में अपन को क्या क्या पता था, थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। एक पॉइंट मान लो ए है और एक पॉइंट मान लो बी है। ठीक है, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई। इसको बोलूंगा मैं ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? क्लियर है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये होगा ए बी वेक्टर। मान लो ए वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। जो बी पॉइंट है, मान लो उसके कोऑर्डिनेट है x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, तो जो ए बी वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे? कोई भी वेक्टर दो पॉइंट वेक्टर को, अच्छा पहले तो ये समझ में आ रहा है, ए और बी दोनों पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? दोनों पोजीशन वेक्टर है। क्या है? दोनों पोजीशन वेक्टर बोल दो या पॉइंट वेक्टर बोल दो। पोजीशन बोल दो या पॉइंट वेक्टर। इसमें कोई डाउट है? तो ए बी वेक्टर बना, वो कैसे बना है? ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पे बना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ए बी यस सर। वेक्टर जो बना है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो एक वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर। और ए और बी खुद एक वेक्टर है, वो दोनों पॉइंट वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर लिखूं, ए और बी तो आपको दिए। अगर ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे लिखोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैसे करो? बी में से ए को माइनस कर दो। तो देखो बी में से ए को माइनस करेंगे तो आई वाला आई से माइनस होगा, x2 माइनस x1 आई कैप। जे वाला जे से माइनस होगा, y2 माइनस y1 जे कैप। और के वाला के से माइनस होगा, z2 माइनस z1 के कैप। तो कोई भी वेक्टर बनाना आ गया, आपको दो पॉइंट दिए हैं, दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपका फ्री वेक्टर या लाइन वेक्टर बन गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? पहला पॉइंट में, पहले पॉइंट में कोई डाउट है क्या? ए बी वेक्टर को मैं नो बोलूंगा सर। फ्री वेक्टर। क्या बोलेंगे अपन? फ्री वेक्टर बोल देंगे या लाइन वेक्टर बोल दो, अपनी लैंग्वेज में लाइन वेक्टर ना। तो अपन ऐसे बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि ए और बी को ज्वाइन किया, ए बी वेक्टर बन गया, ए और बी पॉइंट हो गए और ए बी आपका फ्री वेक्टर। चलो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मान लो कोई वेक्टर आपको दिया है, मान लो कोई वेक्टर है आपको, वो दिया है, मान लो इस फॉर्म में दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैं पूछूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? अरे इस वेक्टर का मैंने पूछा मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है? मान लो कोई वेक्टर है, उसको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड है ना। इसको मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दिया, पी वेक्टर नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, पी वेक्टर बोल दिया। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखाओगे? अंडर रूट आई के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डिनोट करना चाहो तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये भी क्लियर है? कोई डाउट है सेकंड पॉइंट में? नो सर। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया। सेकंड चीज। थर्ड चीज, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कल क्या बताया गया था? जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ बोल दो 1 होती है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। तो आपको कोई वेक्टर दिया है, मान लो जैसे मान लो ये पी वेक्टर ही दिया है। अब आपको इसको यूनिट वेक्टर बनाना है ना। जैसे ये वेक्टर है, मुझे इसको बनाना है यूनिट वेक्टर। तो बस कुछ नहीं, इसकी लेंथ को 1 कर दूं तो आपका वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आ रही? लेंथ 1 हाँ हो सर। जाएगा। तो कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे अपन, मान लो पी कैप से। किससे डिनोट करेंगे? कैप से। अब पी एल कुछ भी लिख दो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बी कुछ लिख देता हूँ, सी वेक्टर लिख देता हूँ। तो सी कैप से डिनोट करेंगे। कैसे बनाएंगे? जो वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जो वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो किसी वेक्टर की लेंथ 10 है, अगर मैंने उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या 1 हो गया? क्या
यस सर। ना, किसी वेक्टर की लेंथ 20 है, अगर आपने उसको 20 से डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा फिर। तो बस ये हो गया यूनिट जी वेक्टर। सर। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तीसरा। ठीक है। सर जो नहीं आता उसे घर पे कॉल कर दिया करो ना। हम्म, अब कोई नहीं, जो कोचिंग से नहीं आता उसे घर कराएगा। पे कॉल कर दिया करो ना। हाँ, ये करना पड़ेगा लग रहा है। क्योंकि चलो सर जैसे थर्ड हो गया। जीतू है, अपने युवराज, युवराज लास्ट टाइम भी ऐसे करा था, ऑनलाइन लिया नहीं था, उसको समझ में नहीं आता, लास्ट टाइम में समझाना पड़ा था, वो भी नहीं आ रहा। हाँ, नहीं अब तो रिकॉर्ड किया, पिछली बार फिर तो कुछ रिकॉर्डिंग थी नहीं अपने पास किसी किसी चैप्टर सर की। फिर भी आना क्लास में, पंचुअलिटी तो फिर भी होती ना। हाँ सही बात है, मैं करवाता हूँ फोन, सही बात है, ये करना ही तो पड़ेगा। उसी का मतलब उसी का छूटेगा फिर। वो हम्म, रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा तो फिर उसी का बुरा होगा, हमारे तो क्या फायदा है इसमें। सही बात है। चलो थर्ड हो गया आपका, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। है ना, किसी वेक्टर को बोलेगी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो बन गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा पहले पढ़ते हैं वेक्टर के एडिशन के बारे में कुछ ना। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करना। ठीक है, तो पहला तो सिंपल ही है, अगर मैं कोई वेक्टर लूं ए वेक्टर और एक वेक्टर बी लूं, तो आपको बोला जाए पहला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर है आपका 2i कैप जे कैप प्लस 3k कैप, है ना। ये कि मैं कैप लगाता नहीं, समझ आना, आई जे के ऊपर हमेशा कैप लगा होता है। ठीक है। तो आपको बोले दो वेक्टर को ऐड करो, तो a प्लस बी ऐड कर दो, तो ऐड सिंपल है, आई में आई ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, जे में जे ऐड होगा तो 2j हो जाएगा, और के में के ऐड होगा तो 3 और के 4k। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें कोई डाउट है? सेम आपको नो अगर सर। वेक्टर को माइनस करने को बोला जाए कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करो, तो माइनस कर दो, ए में से बी को माइनस करोगे तो माइनस आई आएगा, जे में से जे गया तो 0 आ जाएगा, जे आएगा ही नहीं, और के वाला गया तो -2k आ जाएगा। बताओ, ये हो गया आपका माइनस का 2k। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेक्टर एडिशन सिंपल। अब इसको ज्योमेट्रिकल समझते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक, आप कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब थोड़ा इसी को अपन ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इसको मैं एज एग्जांपल नाम दे देता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री में आपके पास दो लॉ है, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पहला है ना ए पार्ट। एडिशन ही सीख रहे हैं अपन, एडिशन तो अपना हो गया, करना आ गया, ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करना है। तो देखो, एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर ये है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो जो ट्राइंगल की दो साइड है, तो तीसरी साइड होगी, जो आपकी तीसरी साइड होगी वो आपको दिखाएगी ए प्लस बी। रुकना ना, मैं इसको थोड़ा सही से बना दूं, ए से स्टार्ट करके, एक मिनट रुक जाओ। मुझे ऐड करना है ए वेक्टर को, फिर मैंने मान लो ये लिख दिया ऊपर बी वेक्टर लिख दिया, तो ज्योमेट्रिकली ये जो 30 यहाँ से स्टार्ट किया मैं यहाँ पहुंचा, तो ये जो साइड है ये दिखाएगी आपको ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, थर्ड साइड, दो साइड सेम डायरेक्शन में, तीसरी ऐसे जाएगी, यूं नहीं आएगी। बताओ ये समझे क्या, समझ गए क्या? ठीक है, और ए प्लस बी को रिजल्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज ए प्लस बी। अगर किसी वेक्टर का रिजल्टेंट पूछे, इसका मतलब उसका सम ही पूछा है। ये बात समझ में आ रही है? आपसे पूछे ओके कि सर। ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, हाँ सर। आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो निकालना मतलब कुछ भी नहीं, उसका सम ही निकालना है, ए प्लस बी ही निकालना है। ठीक है, और ये ज्योमेट्रिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आ गया। अगर ट्राइंगल की दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो तीसरी उसके सम को रिप्रेजेंट करेगी, इस डायरेक्शन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। थोड़ी थोड़ी आएगी सर इसमें हमारे काम। नहीं छोड़ नहीं आएगी, पर ये समझ में आ गया सर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, आसान है। चलो, अब मैं इसको आपको a माइनस बी भी इसी डायग्राम से बता दूं। मान लो ज्योमेट्रिकली आपको a माइनस बी करना हो, फिजिक्स में तो खूब आया हुआ काम में, a माइनस बी करना हो मान लो,
तो देखो कैसे करोगे, ये आपका ए वेक्टर है, ऊपर आपका बी वेक्टर था, ऊपर क्या था आपका बी वेक्टर था, ठीक है। अब ए माइनस बी को ऐसे लिखो, ए प्लस, अरे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे, यस सर। मुझे ये निकालना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो बस ए और माइनस बी को ऐड कर दो, क्या कर दो, ए और माइनस बी को ऐड कर दो, तो बी इधर है तो माइनस बी इधर होगा, ये बात समझ में आ रही है क्या, बताओ, अगर बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे होगा, यस सर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ट्राइंगल की दो साइड है, तो तीसरी साइड ये हो गई, ये वाला हो गया ए माइनस बी। बताओ ये कौन कौन बच्चा समझ गया, यस सर। ठीक है। ये फिजिक्स में क्या होगा आपने पक्का है, ए प्लस बी भी ज्योमेट्रिकली क्या होगा, ए माइनस बी भी क्या होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, ठीक है, ये हो गया इसका बी पार्ट। बच्चे अब आ रहे हैं, समझो को इतना लेट, अरे कहाँ गया, ए वाला हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बी वाला है क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये आपके तो बहुत ज्यादा काम आएंगे नहीं, लेकिन पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ज्योमेट्रिकल ये बोलता है, अगर एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है आपका बी वेक्टर, ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा है, तो जो बीच में जो, तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, ऊपर भी मैंने ए वेक्टर बना दिया, इसकी डायरेक्शन ये दे दी, नीचे मैंने बी वेक्टर बना दिया, इसकी डायरेक्शन ये दे दी, ठीक है। तो क्या इसका ये डायगोनल होगा, तो ये वाला पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, यस सर। तो जो डायगोनल होगा वो आपका सम रिप्रेजेंट करेगा, एक डायगोनल आपका सम को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, वो कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही एक तरह से मान लो, ए और बी है तो ये वाला ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वाला बीच से ऐसे निकलेगा, ठीक है, समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक है, दूसरा डायगोनल होगा वो, दूसरा जो डायगोनल होगा वो उनका डिफरेंस शो करेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है। ये ए प्लस बी है, दूसरा वाला बी माइनस ए होगा, ठीक है। बना दो, या दूसरा डायगोनल बना देते हैं, चलो एक सेकंड, ये डायगोनल हो गया, मान लो दूसरा डायगोनल है आपका, ये ए है, मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये बी है, दूसरा डायगोनल आपका ऐसा होगा, ये वाला, इसको मैं पहले वहाँ कंप्लीट करते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल निकालना है मुझे, ठीक है। अब ये डायगोनल है, इसकी डायरेक्शन यू है, मान लो इसकी मैंने, ये आपको मान लो ये जो वेक्टर है वो आ गया ये ए, और ये आ गया, सॉरी यार एक सेकंड, ये तो आ गया ए। अच्छा देखो ये ऊपर ए, तो क्या ये वाला माइनस बी हो जाएगा, मैंने इसको नीचे डायरेक्शन दिखा दी, इधर ध्यान से देखना, अरे इधर जो बी है, मैंने इस वाले को क्या माइनस बी लिख दूं क्या, इन दोनों में तो दोनों बी ऊपर है, इसमें माइनस बी, अब ट्राइंगल के हिसाब से ए प्लस बी किया, तो ये वाला जो है वो क्या ए माइनस बी दिखाएगा क्या, बताओ, देखो समझ में आ रहा है क्या, ग्राफिकली क्वेश्चन आता क्या सर? नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक डायगोनल आपको सम देगा, दूसरा डायगोनल आपको डिफरेंस देगा, बस यही है, दूसरा डायगोनल आपको डिफरेंस देगा, और मैं इसको दोनों को इधर ऊपर ही कर दूं तो ये बी माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक डायगोनल आपको सम दे देगा, दूसरा आपको डिफरेंस दे देगा, आप तो सिर्फ सम वाला याद रख लो, डिफरेंस में कोई डाउट हो तो हटा दो उसको, तो अभी थोड़ी देर के लिए हटाओ। सम समझ गए क्या, ठीक है, अरे समझ गए ना, यस सर। चलो ये हो गया, ठीक है। हाँ ये तो ग्राफिकली ऐसे ही है, मेन काम की चीज तो पहले थी, यूनिट वेक्टर हो गया आपका, मैग्नीट्यूड हो गया, और वेक्टर कैसे बनता है दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे, ठीक है, तीन चीजें हो गई, चौथी चीज अपन ने एडिशन और वेक्टर सीखी, ठीक है। चलो अब फिफ्थ चीज,
कल अपन ने वेक्टर के कंपोनेंट पढ़ लिए थे, इसमें थोड़ा सा कुछ आगे बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर आपका ऐसा है, मान लो कोई वेक्टर है आपका ये ऐसा है, ठीक है। अब मैंने वेक्टर को लिया है थोड़ी देर के लिए, पी वेक्टर ले लिया है, ये ऐसा है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये आपका पी वेक्टर, अब देखा ध्यान से इधर, ठीक है सही बच्चे। अब ये वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अरे वेक्टर होगा वो जी एक्स एक्सिस से कुछ ना जी कुछ, सर। है ना, चाहे कुछ भी बनाया है। वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये पक्का है। एक्स एक्सिस से जेड, तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल पक्का बनाएगा। तो जो वेक्टर है उसका मैं लिख दिया वेक्टर, युवराज और इक्वल आ गया क्या? चलो देखते हैं कौन है। वेक्टर, लेट वेक्टर मेक्स, सर हाँ सर मेरे जूम मीटिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ रहा था, सब ब्लर अच्छा, आ रहा था, एक बार ही वापस। नहीं मैंने एक नई चीज बता रहा हूँ। एक वेक्टर है, उसके एक्स वाई और जेड, तो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, जेड से बनाएगा और वाई से बनाएगा, ठीक है। तो वेक्टर मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू, मैंने अल्फा ले लिया। अगर वो वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल मैंने बीटा ले लिया, और जेड एक्सिस से एंगल मैंने गामा ले लिया, ठीक है। ये चीज काम आई, ध्यान रखना। एक वेक्टर है, वो तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा, तो एक्स वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया है, वाई वाला बीटा मान लिया है, और जेड से जो एंगल बनाएगा उसको गामा मान लिया, ठीक है। उन एंगल की कोसाइन वैल्यू, क्या वैल्यू? कोसाइन वैल्यू, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या है? इन एंगल की कोसाइन वैल्यू, इनको बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला जाएगा, याद रखना आपको, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, पर ये समझ में आना, याद की आई काम आएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक एंगल, एक वेक्टर है, तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। एक एंगल को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को गामा मान लिया। उन एंगल की जो कोसाइन वैल्यू है वही इसकी डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? उनकी डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में इसको लिखेंगे डीसी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? शॉर्ट में क्या लिखोगे आप? डीसी। डीसी, ठीक है। और डीसी का एक रिजल्ट आपको याद रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये होता है इसका रिजल्ट, है ना। ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा अभी आपको। ये इतनी बार काम आ जाएगा आपको, याद वैसे हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। डीसी समझ गए? डीसी का मतलब समझ गए, जी सर। ठीक है। चलो अब वापिस अपन वेक्टर पे चल रहे थे कि जो अपना पी वेक्टर था वो इस फॉर्म में है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कोई भी वेक्टर होगा वो आई जे के साथ होगा, ठीक है। एक वर्ड डीसी होता है, एक वर्ड होता है डीआर, जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत काम आएगा, दो वर्ड चलते रहेंगे, डायरेक्शन रेशो। क्या होता है ये? डायरेक्शन रेशो। इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। क्या बोलते हैं? डीआर, ठीक है। डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों की डायरेक्शन क्या चल रही है। तो बस ये ए बी और सी, जो आपके ए बी सी लिखे हैं, इन्हीं को वेक्टर के डीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को? वेक्टर के, जो आपका ए बी सी लिखा है इन्हीं को वेक्टर के डीआर बोलेंगे, डायरेक्शन रेशो, ठीक है। एक वर्ड और लिख दो इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है एबीसी, एबीसी क्या है? वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। आई जे के तो वेक्टर के साथ आ गया, इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ए बी सी। तो डायरेक्शन रेशो, तो किसी भी वेक्टर के मैं पूछूं डायरेक्शन रेशो बताओ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, कोई वेक्टर हो गया आपके पास, ए वेक्टर हो गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आपसे पूछूं डी आर ऑफ ए वेक्टर बताओ। क्या पूछा मैंने? डी आर ऑफ ए वेक्टर, तो क्या बोलोगे? 2, 2, 1।
ये बात समझ में आई क्या? ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा, ये मैं स्टार्टिंग में चीज ये लिखा ना, यही भूल गया, ये ए लिखा है ना, तो ए वेक्टर ये है, तो ए को आप कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हो x1 y1 और z1, बी वेक्टर है इसको कोऑर्डिनेट में x2 y2 और z2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। dr की फॉर्म में। चलो ये हो गया dr ऑफ ए वेक्टर, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो उसकी dr है। चलो हाँ, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने डीसी बताया आपको, डीसी, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो ये भी डीसी भी वेक्टर कंपोनेंट ही है, बस इसको कैसे याद रखोगे, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या बोला मैंने, ध्यान होना, डीसी क्या है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो जो डीआर है वो डीसी बन जाएगा। देखना ध्यान से, ये पी वेक्टर है, मैंने इसको यूनिट वेक्टर बनाया, तो क्या करना पड़ेगा, पी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सर वो ए वाला एग्जांपल से करा दो ना, इजीली समझ में आएगा। मैं वो भी कराऊंगा, पहले जनरलाइज तो लिख दूं, क्या इसका ये आएगा क्या बताओ, पी वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूं तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा क्या, यस सर। ऐसे भाई सभी बच्चे बताओ, यूनिट वेक्टर ऐसे ही कन्वर्ट होगा, उसके मैग्नीट्यूड से हाँ मैंने सर। हाँ डिवाइड कर दिया, सर। ठीक है। अब मैं इसके कंपोनेंट पूछूं आपसे, तो पहला कंपोनेंट आई के साथ क्या, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, दूसरा कंपोनेंट जे के साथ जी क्या, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और तीसरा कंपोनेंट क्या, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, बताओ ये आएगा क्या, जी सर। ये नीचे वाला जो ए के नीचे भी है, बी के नीचे भी सी के, अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, अब ये यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है, ये सारे डीसी हो गए, ये सारे क्या हो गए, डीसी। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ आपको, मैंने ए कैप निकाला, तो आएगा आपका ए कैप क्या आएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, 4 + 4 + 1, अरे ये आएगा क्या, इसी क्वेश्चन में देखो, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट ऐसे ही करूंगा, जी सर। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, तो ये हो गया आपके पास 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3 आ जाएगा, अरे अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो आपसे पूछे इस वेक्टर के डीसी बताओ, डायरेक्शन कोसाइन, तो डीसी ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2/3 2/3 और 1, बताओ ये समझे क्या, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, यस हाँ सर, आ गई। आगे ना, फॉर्मूला भी याद आ जाएगा, ए बी सी अगर डी आर है तो डीसी क्या हो जाएंगे, ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस और सी अपॉन दिस, फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, ठीक है, ये एग्जांपल से समझा दिया गया है। चलो तो अब अपन ने वेक्टर का डीसी और डीआर भी सीख लिए, ठीक है, 5th नंबर पॉइंट हो गया अपना डीसी और डीआर, ठीक है। चलो आगे चलो, 6th नंबर, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर की कंडीशन याद कर लेते हैं, दो वेक्टर पैरेलल हो, आपको कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर दिए हैं, अपन को कैसे मालूम चलेगा कि दोनों पैरेलल है कि नहीं है, पहली चीज, तो एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर क्या दिया आपको, बी दिया है, ठीक है। अब ए और बी पैरेलल है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखो ध्यान से देखना, इसके पैरेलल है, अगर मैंने इसको, मैं डायग्राम डायग्राम बना देता हूँ, ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। और मैंने बताया था फ्री वेक्टर है, तो इसको उठा के मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ मतलब उठा के यहाँ फिक्स कर सकता हूँ, कल बताया था मैंने, फ्री वेक्टर को मैं यस सर। मूव कर सकता हूँ, अब ये कोलिनियर भी हो गए, तो पैरेलल वेक्टर कोलिनियर भी होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर, तो इसकी डायरेक्शन सेम, तो दोनों वेक्टर में अंतर क्या है, तो देखो मान लो कोई वेक्टर ये लिखा है, ये वेक्टर ए लिखा है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन तो यही रहेगी, बस वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी, ये बात समझ में आ रही है,
इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन तो यही रहेगी, वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। ऐसे ही अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। ये वेक्टर थोड़ा छोटा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, हाफ ए वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। तो क्या तीनों पैरेलल वेक्टर ही है और तीनों कोलिनियर भी है? यस सर। ठीक है, तो बस Okay. ए और बी में क्या है, अगर अब देखो ये इसमें 2 कॉमन निकल, तो अगर ए वेक्टर है, ए बराबर में उसको लैम्बडा बी की फॉर्म में लिख दूं, भाई ये तीनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, कोलिनियर है। तो तीनों वेक्टर में अंतर क्या है, उसके आगे कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कोई ना कोई स्केलर। पहले को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले वाले को हाफ से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बस कोई भी वेक्टर है उसको उसके स्केलर से मल्टीप्लाई इस फॉर्म में दिख गया, ए बराबर लैम्बडा बी, तो वो वेक्टर हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब कैसे, अभी को आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इधर ध्यान से देखना, ये आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, ए बराबर आई प्लस जे प्लस के है, और दूसरा बी बराबर क्या हो गया, मैंने लिख दिया आपको 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब मैं देखो 2 कॉमन निकालूं तो क्या i प्लस जे प्लस के ही बन गया क्या, देखो सेकंड में से। यस सर। तो सेकंड वाला वेक्टर इस टाइप किस टाइप का लिखा है, b बराबर 2 इंटू ए वेक्टर लिखा है। कैसे लिखा है, जो सेकंड वाला वेक्टर लिखा है वो b बराबर 2 इंटू ए वेक्टर लिखा है। जी सर। ठीक है, हाँ तो सर। b बराबर लैम्बडा ए की फॉर्म में लिखा है। ए बराबर लैम्बडा बी बोलो या बी बराबर लैम्बडा ए, एक ही बात है, कोई ना कोई इसके लिए मल्टीप्लाई। ये समझ में आया क्या, बताओ। यस सर। है ना, तो कोई ना कोई, ठीक है, ये तो पहला मेथड पहचानने का कि आपका पैरेलल है या नहीं है। दूसरा मेथड क्या होगा, इसी से निकल जाएगा, a बाई बी की वैल्यू फिक्स आनी चाहिए। इनका जो प्रपोर्शन आएगा वो आपका फिक्स आएगा। जैसे पहले के देखो क्या है, पहले के कंपोनेंट 1 1 1 है क्या, अरे इस बार देखो, पहले वाले कंपोनेंट 1 1 1 है, हाँ सर। क्या दूसरे वाले के 2 2 2 है। अगर मैं हाँ तीनों सर। को डिवाइड करता हूं तो क्या कंपोनेंट 1/2 1/2 1/2 सेम आएंगे। आई को आई जी से, सर। जे को हाँ सेम सर। आएंगे। बस ये दूसरा मेथड, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कैसे लिखोगे, दूसरा लिखा था आपको, अगर वेक्टर है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, पहला वेक्टर है p वेक्टर, दूसरा वेक्टर है q वेक्टर। ठीक है ना, ये है आपके पास a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो ये p पैरेलल टू q कब होगा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। या तो ये हो जाए या p बराबर लैम्बडा q हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो ये पैरेलल हो गया है। बताओ, ये पैरेलल वाली बात समझ में आ गई क्या। हाँ सर। ठीक है, तो ये अपना पैरेलल कंडीशन भी हो गई। ठीक है, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई इसकी, है ना, पक गए होंगे तुम थ्योरी पढ़ते पढ़ते। हाँ सर। है ना, चलो अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो ऐसे पढ़ते रहोगे तुम बोर हो जाओगे। अपन पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इसके। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ओके सर। थोड़ी थ्योरी बची है पहले एक्सरसाइज की। आप क्वेश्चन निकालो वरना आप पक जाओगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। चलो निकालो क्वेश्चन, निकालो क्वेश्चन निकालो भाई। एक बस सेक्शन फॉर्मूला बचा है लास्ट में, वो करते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन निकालो, 10.2 निकाल लो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अरे बार लास्ट पेज निकालना। पैरेलल की दो कंडीशन है, या तो ये वाली सेटिस्फाई हो जाए या ये वाली सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यस सर, हो गया। चलो अब पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी अपना सेक्शन फॉर्मूला वगैरह कुछ बाकी है, पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखो, आपसे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, आपको वेक्टर दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है,
आई वेक्टर सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर Yes, प्लस sir. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, पहले का ए। क्या बी और सी तो निकाल लोगे? कराऊं? मैग्नीट्यूड निकालना है, कर लेंगे सर। कर लोगे ना? बी और सी में तो क्या है, सी करा दो, चलो सी वाला निकाल देते हैं। चलो सी में क्या दिया आपको? 1/√3 आई कैप, फिर आगे दिया है प्लस 1/√3 जे कैप माइनस, एक सेकंड यूज करो, माइनस 1/√3 के कैप। ये कैप है ना, मैं लगाना भूल जाता हूँ। हाँ भाई जल्दी से बता दो, मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/√3 का प्लस 1/3 होगा, 1 आएगा सर। तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान, फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, बी वाला आप खुद निकाल देना, बी का मैग्नीट्यूड होमवर्क में कर लेना, आसान है। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड वाला तो ऐसे ही फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा नहीं ऐसा, लेकिन अपन को तो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई, पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? मैंने पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हाँ सर। क्या पूछा है? यस सर। दो वेक्टर पूछे हैं, बोले उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड डिफरेंट। तो भाई ऐसा क्वेश्चन तो आने नहीं, कुछ भी लिख दो। अब मैंने एक वेक्टर लिख दिया, एक लिख दिया मैंने आई, नहीं दो वेक्टर, टू डिफरेंट वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम पूछा, तो एक लिख दिया मैंने आई प्लस जे लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने आई माइनस जे। क्या दोनों अलग अलग वेक्टर है? दोनों अलग अलग वेक्टर है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका भी √2 आएगा, इसका भी √2 आएगा। देखो यस सर। समझ गया ना? आई जे, के तो लिखा ही नहीं मैंने, के जरूरी नहीं कि हर बार सारे लिखो। ठीक है, के वाला कंपोनेंट। ओके सर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। एग्जाम्पल ये पूछा है। थर्ड में देखो क्या पूछा है? थर्ड में क्या पूछा है? टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम बोलिए, तो कुछ नहीं, एक को मैंने आई वेक्टर लिख दिया और दूसरे को मैंने 2i लिख दिया। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ सर। एक वेक्टर है ना, बस मैंने लेंथ बढ़ा दी उसकी। एक आई वेक्टर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस उसकी लेंथ बढ़ा दी, डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। आप चाहो तो आई प्लस जे लिख दो या 2i प्लस 2j लिख दो, ये भी ठीक है, सेम वेक्टर है, बस दूसरे वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। कैसे भी कर दो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन बड़े आसान आसान है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। 4 तो क्या कराऊं, दिख रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अरे दो वेक्टर इक्वल है, अरे जी दो सर। वेक्टर इक्वल है, बस कुछ नहीं करना। Yes, sir. 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi प्लस yj, है ना? तो बस i वाला i के इक्वल होगा, j वाला j के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, और j वाले को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई ना। फर्जी क्वेश्चन। फिफ्थ वाला आ यस जाओ। सर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े फालतू है आपके, पढ़ो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आपको 2 पॉइंट दिए हैं, पढ़ो पूरा क्वेश्चन। एक इनिशियल पॉइंट दिया है 2,1, आगे जाके टर्मिनल पॉइंट भी दिया है, वेक्टर को ज्वाइन करने के लिए, बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट है -5,7। ठीक है, इस पॉइंट, इसको मैं ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे दूं। ठीक है, इसने बोला कि वेक्टर बताओ, वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो पहले तो अपन को ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। यस सर। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? क्या बी माइनस ए से निकलता है क्या? हाँ सर। तो बस बी में से ए को माइनस करो, तो पहला पार्ट को पहले से माइनस -7। किया तो ये आ जाएगा आपके पास -7, और 7 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 6, सॉरी। बी में से माइनस करना था ना सर? हाँ, बी में से माइनस किया तो -5 -2 -7, और 7 में से 1 माइनस किया तो 6।
चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो प्रॉपर, बी को लिखोगे आप 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए को क्या लिखोगे, अरे सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कैसे लिख दिया, ये माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप। अच्छा सेम लिंक पे री एंटर कर लेना भाई, अरे टाइम आउट हो जाए तो सेम लिंक पे री एंटर कर लेना। ओके सर, कर लेंगे। हाँ टाइम आउट। बताओ ये समझ में आया क्या, मैं b माइनस ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या,